मुंबई, वह शहर जो कभी नहीं सोता। चमचमाती गगनचुंबी इमारतें, सड़कों पर भागती भीड़ और समंदर की लहरों का शोर। इस शहर में रहता था राघव मेहता, एक ऐसा लड़का जिसके पास सब कुछ था, धन, दौलत, रुतबा। मेहता ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस, राघव की जिंदगी में ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। उसकी दुनिया में महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और हाई प्रोफाइल पार्टियां थीं, लेकिन राघव के दिल में एक खालीपन था। उसे लगता था कि लोग उससे सिर्फ उसके पैसों की वजह से जुड़ते हैं, न कि उसके दिल से। एक दिन राघव अपने दोस्त विक्रम के साथ कॉफी शॉप में बैठा था। वहां उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। साधारण सलवार कमीज में चेहरे पर एक मासूम मुस्कान लिए वह लड़की काउंटर पर ऑर्डर ले रही थी। उसका नाम था काव्या। काव्या की आंखों में एक अलग सी चमक थी जो राघव को बेचैन कर गई। वह रोज उस कॉफी शॉप में आने लगा, सिर्फ काव्या को देखने के लिए। लेकिन राघव जानता था कि अगर वह अपनी असली पहचान के साथ काव्या से मिला तो शायद वह उससे सिर्फ उसकी दौलत की वजह से प्रभावित हो। राघव ने एक जोखिम भरा फैसला लिया। उसने अपनी पहचान छुपाने का मन बनाया। उसने अपने ड्राइवर की पुरानी कमीज और जीन्स पहनी, अपने महंगे फ़ोन को सस्ते फ़ोन से बदल लिया और कॉफ़ी शॉप में एक साधारण ग्राहक बनकर गया। उसने काव्या से बात शुरू की, छोटी छोटी बातों से। पहले तो काव्या थोड़ा झिझकी, लेकिन राघव की सादगी और हंसमुख स्वभाव ने उसे खींच लिया। राघव ने अपना नाम रवि बताया और कहा कि वह एक साधारण मिडिल क्लास लड़का है जो मुंबई में मेहनत मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। दिन बीतते गए और रवि, राघव और काव्या की दोस्ती गहरी होती गई। काव्या ने बताया कि वह एक छोटे से गांव से है और मुंबई में अपनी बीमार मां के इलाज के लिए काम कर रही है। वह कॉफी शॉप में दिन रात मेहनत करती थी ताकि अपने परिवार का सहारा बन सके। राघव को काव्या की मेहनत और उसका सच्चा दिल देखकर और भी प्यार हो गया। वह उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होने लगा। कभी वे समंदर किनारे चाट खाने जाते तो कभी लोकल ट्रेन में बैठकर शहर घूमते। राघव को पहली बार अपनी जिंदगी में असली खुशी महसूस हुई। लेकिन राघव का यह नकाब हमेशा नहीं टिक सकता था। एक दिन जब राघव और काव्या मरीन ड्राइव पर बैठे थे, राघव का पुराना दोस्त विक्रम वहां से गुजरा। उसने राघव को देखा और चिल्लाया, अरे राघव मेहता, तू यहाँ इस साधारण कपड़ों में क्या कर रहा है? काव्या के चेहरे पर सवालिया निशान उभर आए। राघव ने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अनजाने में सब कुछ बता दिया। क्या बात कर रहा है भाई? तू तो मेहता ग्रुप का मालिक है। ये क्या ड्रामे कर रहा है? काव्या को जैसे बिजली का झटका लगा। वह गुस्से और दुख से कांप रही थी। तुमने मुझसे झूठ बोला, रवि। नहीं, राघव, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक खेल थी? राघव ने उसे समझाने की कोशिश की। काव्या, मेरा इरादा तुम्हें धोखा देना नहीं था। मैं चाहता था कि तुम मुझसे मेरे दिल की वजह से प्यार करो, मेरे पैसों की वजह से नहीं। लेकिन काव्या का दिल टूट चुका था। उसने राघव को वहां छोड़ दिया और चली गई। अगले कुछ दिन राघव के लिए बहुत भारी थे। उसने काव्या को फोन किए, मैसेज किए, लेकिन काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कॉफी शॉप भी छोड़ चुकी थी। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने काव्या का भरोसा तोड़ा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने काव्या को ढूंढना शुरू किया। कई दिनों की खोज के बाद उसे पता चला कि काव्या अपनी मां के साथ वापस अपने गांव चली गई थी। राघव ने अपने सारे रुतबे को पीछे छोड़कर काव्या के गांव का रुख किया। वहां जाकर उसने देखा कि काव्या एक छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। उसकी मां का इलाज चल रहा था, लेकिन उनके पास पैसे की कमी थी। राघव ने बिना अपनी पहचान जाहिर किए गांव के अस्पताल में काव्या की मां के इलाज का खर्च उठाया। उसने काव्या से मिलने की कोशिश की, लेकिन काव्या ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। राघव ने वहां एक छोटा सा स्टॉल लगाया, जहां वह बच्चों को मुफ्त किताबें बांट रहा था। काव्या वहां अपने स्कूल के बच्चों के साथ आई। उसने राघव को देखा और गुस्से में उससे कहा, तुम यहां भी मेरा पीछा करने आए हो? क्या चाहते हो तुम? राघव ने शांति से जवाब दिया, काव्या, मैं सिर्फ तुम्हारा भरोसा वापस जीतना चाहता हूं। मैंने तुमसे झूठ बोला, ये मेरी गलती थी, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था और है। काव्या का दिल पिघला, लेकिन उसने अभी भी राघव को पूरी तरह माफ नहीं किया। उसने कहा,
अगर तुम सचमुच बदलना चाहते हो तो दिखाओ। मेरे लिए प्यार शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखता है। राघव ने काव्या की बात को चुनौती के रूप में लिया। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल और अस्पताल बनवाने का फैसला किया। उसने अपनी कंपनी का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया। वह हर दिन काव्या के साथ समय बिताने लगा, न कि एक अमीर लड़के की तरह, बल्कि एक साधारण इंसान की तरह, जो गांव के बच्चों को पढ़ाता और उनकी मदद करता। समय बीता और काव्या ने देखा कि राघव का प्यार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। उसने अपने कर्मों से साबित किया कि वह बदल चुका है। एक दिन जब गांव में स्कूल का उद्घाटन हो रहा था, काव्या ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया राघव, लेकिन अब मैं तुमसे उस इंसान के लिए प्यार करती हूं जो तुम बन गए हो, न कि उस रवि या राघव के लिए जो तुम पहले थे। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने काव्या को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब है सच्चाई और समर्पण। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। उस दिन गांव की सादगी और प्यार की गर्माहट के बीच दोनों ने एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चुना।